अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मेहमान प्रोग्राम में हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारे तमाम अहबाब दोस्त अहबाब को ये मोहब्बत के तमाम मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं और बेहतरीन अंदाज से उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ कुछ इस तरह से एजुकेशन के हवाले से भी वो जानी मानी शख्सियतें और साथ में नाज़रीन जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िले के नाज़िम आला भी हैं। और नाज़रीन, इस तरह बताता चलूँ कि अल्लाह के वली के दरबार के आप खादिम भी हैं, खाक नशीन भी हैं। चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो मौजूद हैं मेहमान हमारे दरमियान जनाब सूफी सैयद अब्दुल वहाब नूरी शाह साहब मौजूद हैं। टाइम दिए इनका बड़ा शुक्रिया। चलते हैं गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा करें वो कम है। माशाल्लाह। अच्छा सूफी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम अदा फरमाया, इतनी मसरूफियत की बिना पे भी। और साथ में सूफी साहब आगाज़ हम करते हैं अल्लाह वालों से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। सूफी सैयद अब्दुल वहाब नूरी शाह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि किसी दरबार आले के आप खाका नशीन व दरबार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस वली कामिल के हैं, क्या तरतीब है, इस हवाले से बताएं। हज़रत बाबा नूर मोहम्मद अल मारूफ मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह आप इंडिया में अजमेर में पैदा हुए थे और वहीं पर रहते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल शकूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ इस वक्त लाहौर में गार्डन टाउन में मौजूद है, तो आप उनसे बैत हुए और उनसे तरबियत हासिल की। आपसे आपके हज़रत बहुत मोहब्बत करते थे और एक वक्त ऐसा होता था कि आप अपना और अपने घर वालों का जिक्र कम करते थे और अब्बा जी और हज़रत साहब कह के ही उनका किया करते थे। जब पाकिस्तान आ गए तो फिर हैदराबाद शहर के अंदर जो पिंजरापौल की तरफ रिहाइश इख्तियार की। तकरीबन 108 साल आपने उम्र पाई। सुभान अल्लाह, 108 साल उम्र पाई और इस उम्र के दौरान ना उन्होंने कहीं बाहर बैठ के चाय पी, खाना खाया, यानी होटल वगैरह में कभी नहीं गए, ना किसी डॉक्टर से दवाई। सिर्फ आखिरी वक्त के अंदर जब इंतकाल का टाइम आ रहा था उस वक्त डॉक्टर से दवाई ली, वरना वो नहीं लेते। अगर कुछ थकन होती थी, कोई बुखार से कैफियत होती, तो नीम की बारीक वाली जो पत्तियाँ होती हैं उसको खा के चबा लिया करते थे और कहते थे बिल्कुल ठीक हो गया। कहते अब बुखार हो रहा है तो सफ़र लंबा कर दो, यानी पैदल चलना टाइम जो उनकी लिमिट थी उससे बढ़ा दिया करते थे। और अल्लाह का शुक्र है, ना बीमार हुए ना कोई। वो मेरे दादा हज़रत हैं, उनका मज़ार है अमानी शाह कॉलोनी में। नाम नूर मोहम्मद उनका नाम है, लेकिन उनके हज़रत ने जो उनको लक़ब दिया था मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो आज नूर मोहम्मद कोई नहीं जानता, मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं माशाल्लाह। अच्छा सूफी साहब, दरबार आलिया पे माहाना सालाना महफिलों को भी इनेकाद होता है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हर माह जो है पहला जुमा जो होता है उस पे असर से मगरिब तक महफ़िल नात होती है। इसके अलावा जो है फिर सालाना उर्स जो है आपका विसाल जो है ना मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ था और आपने इतनी ज़िंदगी जो पाई है उसमें कभी मुहर्रमुल हराम में समा जो है वो ना सुनी ना उसमें गए। जब आपका विसाल शरीफ हो गया तो फिर बुज़ुर्गों ने जो उनके खुलफा थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि भाई हज़रत कभी महफ़िल समा में गए ही नहीं, तो फिर उनका उर्स कैसे मनाया जाए। तो मुहर्रमुल हराम की 23 तारीख जो उनका यौम विसाल है उस पे नातख़्वानी का एहतमाम होता है, जो अल्लाह के फजल व करम से मुझे मिला हुआ है और मैं हर माह भी करता हूँ और वो सालाना जो है वो होता है। उसके बाद सफ़र की 22-23 को 2 रोज़ा हम प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं, जिसमें पहले दिन नातख़्वानी होती है, शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे नातख़्वां उसमें शरीक होते हैं और दूसरे दिन जो है वो फिर पूरा जो प्रोग्राम होता है। ये तो सब चीज़ें माशाल्लाह जनाब नाज़रीन सूफी वहाब नूरी शाह साहब के हिस्से में आई हुई कई प्रोग्रामात होते हैं। प्रोग्राम से फारिग होने के बाद जो है ना तकरीबन नज़रें जो है इनके ऊपर होती हैं या डॉक्टर सैयद अनवर अली नियाज़ी साहब के ऊपर, क्योंकि वो एक आपने सुना होगा ना कि एक मज़ार पे वो एक शख्स गया तो लोग दरगाह शरीफ को चूम रहे थे, वो शख्स जो है वो अपना किसी बंदे को चूम रहा था। उन्होंने भाई क्या माजरा, लोग दरगाह के पास हाजिर थे, तू ये शख्स को कहने लगा इख्तिताम पे लंगर तो यही बांटेगा। तो बात वही है कि सूफी साहब हुए डॉक्टर अनवर नियाज़ी साहब अल्लाह ताला इन दोनों को आबाद शाद फरमाए। प्रोग्राम इख्तिताम होने के बाद जो भी पूरे हैदराबाद में कहीं पर भी चले जाएँ, कोने पूरे एंड के कोने पे भी चले जाए, हैदराबाद के किसी कोने पे भी, वहाँ पर भी ये सूफी वहाब साहब हुए, जनाब अनवर अली नियाज़ी साहब हुए, चाय की जो जिम्मेदारी है बेचारे भले कितने लोग हो 20 हो 25 हो, ये सब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। अल्लाह ताला इनको आबाद रखे। डॉक्टर साहब का बड़ा उनका
कमाल है वो इन मामले में कभी पीछे नहीं हटे। मेहमान नवाजी हाँ, में। मेहमान नवाजी के। और डॉक्टर साहब हमारे शो में आए थे, मैं उनसे बात करना भूल गया। माशाल्लाह कोकम नूरानी साहब क्या, बड़े बड़े उलमा क्या, सब उनके यहाँ का खाना जो है वो मेहमान नवाजी में बहुत और तारीफ करते हैं, जी, और जी, तारीफ करते हैं, खाने की तारीफ करते हैं। एक खाना नहीं होता, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा तो 22 खाने थे मकसद। सही, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह मेरे को ख़ास से मुफ्ती शरीफ सईदी साहब जी, हों या कोकब साहब हो, जी, कोका जी। साहब देख लेते हैं तो जहाँ कहीं पे भी हों, दौरान तकरीर उनकी नज़र पड़ गई तो वो तकरीर को इस तरह लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब का नाम कहीं ना कहीं तज़किरा करके कर देते तज़किरा हैं, हाँ कर माशाल्लाह देते हैं। बिल्कुल। अच्छा सुफ साहब, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखा जी रहा हाँ, आपका? मैं 1981 में एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल टीचर तैनात हुआ था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के अंदर मेरी रिटायरमेंट हो गई है। अब 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह हम रिटायरमेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छा, और यही काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सुफ साहब, एक सवाल और, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले के नाज़िम आला भी हैं, तो जी क्या हाँ। कहना चाहेंगे जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान किस अंदाज़ से काम करी, पूरे साल किस अंदाज़ से क्या-क्या काम करते रहते हैं? जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला हैदराबाद की जब से मुझे ज़िम्मेदारी, उससे पहले जो है मैं तहसील लतीफ़ाबाद का नाज़िम आला था, इस टर्न के ऊपर मुझे एतमाद किया गया और ज़िले का नाज़िम आला तैनात किया, मुंतखब हुआ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अहले सुन्नत तमाम जो है दीनी काम उनकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है, वो अपनी ज़िम्मेदारी लेती है, क्योंकि जमात अहले सुन्नत तमाम सुन्नी जमातों की माँ का दर्जा रखती है। तमाम जितनी भी सुन्नी जमातें हैं वो सब इसके अंडर में आती हैं, इसके साथ ताउन करती हैं, इसको माँ का दर्जा देती हैं। हाँ, रहा सवाल ये कि जमात अहले सुन्नत क्या प्रोग्राम करती है, तो चारों खुलफाए राशिदीन उनके अय्याम अभी अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अशरा मनाया गया, उसके बाद अब मुहर्रमुल हराम अनकरीब आने वाला है, तो इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अशरा मनाया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाया जाता है। रमज़ान शरीफ चल रहा है 21 को, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का। इसके अलावा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और अपने जितने भी अय्याम हैं, हत्ता कि हम 14 अगस्त और 6 सितंबर के भी प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं जमात अहले सुन्नत मकसद ये दूर नहीं है इन कामों से। नाज़रीन माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला हैदराबाद की बॉडी काम कर रही है। अल्लाह ताला इनको आबाद और शाद फरमाए, और जितने भी अरकान कमेटियाँ, अल्लाह ताला इन सबको शाद आबाद फरमाए। बिलखुसूस जब सूफ़ी साहब के यहाँ जब हमारा जाना होता है तो सूफ़ी साहब के साहिबजादे हैं जनाब सैयद वहाद शाह साहब, अल्लाह ताला इनको भी आबाद रखे। ये और इनकी पूरी टीम जो है माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करती है। सबसे पहले तो सूफ़ी साहब जो मेहमान नवाजी की बात है उसमें तो आप भी पीछे नहीं, मैंने देखा आपके शहज़ादे सैयद वहाद शाह साहब हों या आप इस वहाद भाई के जो है कज़न हों, और सब माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से मुलाकात करते हैं। हर मेहमान को बड़े अच्छे अंदाज से लीड करते हैं कि हर मेहमान ये इस तरह वो मुतमईन होके जाता है कि यार ये बेचारे मेरे लिए खड़े हैं। मुझे यकीन जाने कोई कहीं खाना लंगर में कोई सालन का मुँह फौरी तौर पे आया, हर चीज़ को माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे मैं चाहता हूँ कि ये आज स्पेशल मैंने सवाल सैयद वहाद शाह और इनके जितने आसपास में कज़न रहते हैं जो आते हैं उनके लिए करना, आपने उनके लिए क्या दुआ देना चाहेंगे? भाई ये तरबियत है, बिल्कुल, मैं रहूं ना रहूं ये सिलसिला आगे चलता रहे। तो ये बच्चे तैयार हो रहे हैं आगे, इन्होंने ही मकसद ये है कि ज़िम्मेदारियां संभालना है, इन्हीं को ये काम करने हैं। तो मैं इनको फ्री हैंड देता हूं और अल्लाह के फजल व करम से कहीं से कोई शिकायत नहीं आती। ये बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और सादतमंद बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनको और मकसद ये है कि इस काम में करने की तौफीक अता फरमाए, और ये सब मिलजुल के काम करते हैं, किसी चीज़ की कोई कोताही नहीं होती। किसी को मुझे सिर्फ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये चीज़ लेकर आओ। हाँ, सिर्फ बस हाँ खुद ब खुद ही मकसद ये हर चीज़ पहले से तय होती है कि ये अब ये लंगर आएगा, अब शरबत आएगा, अब ये आएगा, तो मकसद ये। और शरबत तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ जो है मुहर्रमुल हराम पे 23 तारीख को जो होता है हज़रत के दिन, तो वो काबिल बस क्या कहें उसकी तारीफ मैं तो खुद नहीं कर सकता, लोग खुद कहते हैं कि शरबत जो है वो अच्छा होता है। सूफी वहाब नूरी साहब हो या डॉक्टर अनवर अली नियाजी साहब हो, दोनों का एक वतीरा रहा है और अभी तक ये तरीक़ाकार है। इनके दर पे सहाफ़ी आए, इनके दर पे नातख़ा आए, कवाल आए, कारी हज़रात हैं, उलमा कराम आए, वो खाली नहीं जाते, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल भी करते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे हीरो को आबाद और शाद रखें, इनका साया हम सबके सरों पे तादिर कायम अता फरमाए। शुभ साहब आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मुहर्रम ये रमज़ान शरीफ का महीना है, ये अल्लाह का बड़ा करम है
ये बड़ा करम है कि उसने हमें इस साल ये मौका दिया है कि हम इस माह में अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र करें, कुरान शरीफ की तिलावतें करें, नमाज अज़कार जो भी अल्लाह ने मकसद ये हमें दिए हैं हम उसके मुताबिक करें। हम इसको ये समझ के करें कि ये हो सकता है हमारा आखिरी रमज़ान है, अल्लाह ताला आखिरी इसके बाद हमें मौका ना दे, तो जितनी इबादत हम कर सकते हैं वो इस महीने में करें। बेजा घूमना फिरना, नाजायज़ मकसद ये कामों से हम तौबा करें। अल्लाह से जितनी इबादत कर सकते हैं, जितनी तौबा कर सकते हैं, इस माह मिला हमें और उसके बाद भी हम अल्लाह से तौबा ना कर सके, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात होगी कि हमें ये मौका मिला और हमने इसको ज़ायगा कर दिया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए। और आखिरी रात जो होती है वो लैलतुल जायज़ा होती है, उसमें ख़ास तौर पर हमारे बच्चे जो हैं बाज़ारों का रुख करते हैं और शोर गुल मकसदी वो करते हैं, साइलेंस से निकाल देते हैं। इससे इज्तनाब करें क्योंकि सारे महीने हमने जो इबादत की और इबादत के बाद जब लैलतुल जायज़ा आया है तो हम एकदम मकसद ये कि उससे बिल्कुल आउट हो गए। तो हमें उस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। बाज़ारों में रश हो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले हम ख़रीदारी कर लें ताकि उनसे गलत कामों से हम बच सकें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम अता फरमाया। अल्लाह करीम में आपका बादशाह फरमाए। नाज़रीन, कल नया मेहमान होगा, नया मौजू होगा और नई गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।